क्लास, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। प्रोफाउंड आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। सबसे पहले हम एक चीज पर टारगेट करते हैं, वो क्या है? एम। इस मिशन का एम क्या है क्लास, इसको क्लियर करिए। इस मिशन का जो मेन एम है वो है भारत को ग्लोबल हब बनाना। ग्लोबल हब बनाना और किन किन फील्ड्स में? फॉर द प्रोडक्शन, हम भारत में ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे। फॉर द यूटिलाइजेशन, हम इसके यूटिलाइजेशन पे फोकस करेंगे एंड एज वेल एज हम एक्सपोर्ट पर भी फोकस करेंगे। तो यहां पर देखिए, द मिशन एम्स टू मेक इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये मेन एम है आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, जिसको कि अभी रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है। दूसरी चीज जो मिशन है वो किस पर फोकस करेगा? वो विल हेल्प इन इंडिया बिकमिंग द एनर्जी इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा सोर्स होगा एनर्जी का। इट विल एक्ट एज अ फ्यूल। फिर दूसरा, इन डीकार्बनाइजेशन ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पे हम जैसे ही ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कार्बन के एमिशन को रिड्यूस करेंगे इसके थ्रू फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। दूसरी चीज अब हम यहाँ पर देखते हैं वो है ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है क्लास। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन आपका क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन एक प्रोसेस के थ्रू आपका फॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, जो वाटर है उसमें से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करते हैं। ये जो ऑक्सीजन होता है उसको हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं और ये जो हाइड्रोजन हमको यहाँ से मिलता है उसको हम स्टोर करके एज अ फ्यूल यूज करते हैं वेरियस सोर्सेस के लिए। तो आपको समझ में आया, जब भी ग्रीन हाइड्रोजन की बात होगी तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करेंगे। और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आपका कहाँ पे कंडक्ट होता है? इलेक्ट्रोलाइजर में कंडक्ट होता है। ये भी चीज याद रखिएगा। क्यों याद रखने वाली चीज है अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस मिशन में ये भी कहा गया है कि भारत में खुद इलेक्ट्रोलाइजर का प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन इज अ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग द वाटर बाय इलेक्ट्रोलिसिस। दिस produces only hydrogen and oxygen. We can use the hydrogen and vent the oxygen to the atmosphere with no negative impact. इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए यहां पर हम अब थोड़ा सा डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। कैबिनेट ने आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो आपका अप्रूव किया है उसमें कुछ डिलीवरेबल्स की बात की है, जो कि आपका कब तक एक्सपेक्टेड है? 2030 तक। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो ईयर है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा तो हो सकता है इस ईयर में कुछ चेंजेस ला दिए जाए। तो 2030 आप ईयर को ध्यान में रखिएगा। अब इसमें क्या क्या टारगेट्स हैं हम उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। दिख रहा है आपको यहाँ पर, एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, एनुअल प्रोडक्शन। यहाँ पे याद रखिएगा क्लास, एनुअल शब्द को भी आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी हमको चीजों को क्लियर करते हुए चलना है। पहला आप ईयर याद रखोगे, दूसरा हमने 5 मिलियन मेट्रिक टन की बात की है एंड इट इज एन एनुअल प्रोडक्शन, ईयरली प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरी चीज 60 to 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी की बात की गई है। अभी मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रोलाइजर का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि यहीं पे आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट किया जाएगा। इतनी भी चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब 125 गीगावाट renewable energy capacity for green hydrogen generation and associated transmission network। यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज बताई है, टारगेट आपको पता है 125 गीगावाट। ठीक है, अचीव करने की बात कही गई है। और यहां पर हमने प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन और एक्सपोर्ट तीनों की बात कही है। तो ट्रांसमिशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसमिशन नेटवर्क, तभी तो हम हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर पाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो यहां पर है वो है 1 लाख करोड़ इंपोर्ट सेविंग्स। ठीक है, 50 मिलियन मेट्रिक टन CO2 एनुअल एमिशन एवर्टेड। मैंने आपको बताया कि हम डीकार्बोनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके एमिशन को कम करने की बात भी कही गई है इस मिशन में।
चीज़ें क्लियर हो रही होगी। 6 लाख जॉब्स क्रिएट करने की बात कही गई है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की बात कही गई है और ₹8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है वो यहाँ पर लिखा है, देखिए क्लास, 19,744 करोड़ आउटले आपका अप्रूव किया गया है कैबिनेट के लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। तो ये फिगर आप याद रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है किन किन फिगर्स पे आप मेनली फोकस करेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मैंने आपको बता ही दिया। अब इसी मिशन में कुछ चीज़ों की बात की गई है, उस पर भी हम फोकस करते हैं। साइट की बात की गई है। साइट क्या है? साइट का फुल फॉर्म है आपका स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, ठीक है। साइट में मेनली हमने दो चीज़ों पे फोकस किया है। पहला आपका फोकस किया गया है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे। मैंने आपको बताया कि भारत में प्रोडक्शन की बात भी की जा रही है, ठीक है। तो प्रोडक्शन के लिए हमें सबसे ज़्यादा यूज़ किस चीज़ का है? इलेक्ट्रोलाइजर का है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू ही हम ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर एंड द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन विल बी प्रोवाइडेड अंडर दिस मिशन। तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। साथ ही साथ यहाँ पर वेरियस आपके सपोर्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि लार्ज स्केल में हम इन इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन कर सकें। दूसरी चीज यहां पर फोकस किया गया है स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप। देखिए, जब भी टर्म आपका इनोवेशन आ जाता है ना, तो आप हमेशा याद रखिएगा यहां पर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। साथ ही साथ यहां पर हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात की है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात की है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। तो स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप में हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की है एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी हमने फोकस किया है, ठीक है। हमने, जब मैं कह रही हूं तो कैबिनेट की बात आप समझ रहे होंगे। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में हमने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को डिस्कस किया है। मैंने चीज़ों को बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपसे मिलते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।